जय मसीह की सभी भाई बहनों को। प्रेज़ द लॉर्ड। आप लोग कैसे? होप करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आज मैं परमेश्वर के दास अंकुर नरुला जी का वीडियो देख रही थी, तो उन्होंने कहा कि अब तूने जब मुझे जान लिया है और विश्वास कर लिया है, तो यीशु मसीह भी हमसे वादा करते हैं क्या, कि तू मेरे राज्य और धर्म की खोज कर, तो संसार की हर एक वस्तु तेरे पीछे पड़कर तुझे मिलेगी। मीन्स कि यदि हम परमेश्वर में आ गए हैं और विश्वास करते हैं, तो उनके वचनों पे हमें पूर्ण रूप से विश्वास करना है, ना कि हमें डगमगाना है। क्योंकि जो लिखा है परमेश्वर की पवित्र बाइबल में, उसका एक भी शब्द अधूरा नहीं रह सकता। यहाँ तक लिखा है कि उसकी एक बिंदु भी पूरे हुए बगैर नहीं टल सकती। तो हमें पूर्ण रूप से विश्वास करके उस पर चलते जाना है, और परमेश्वर हमें हर एक भली वस्तु से आशीषित करेंगे। धन्यवाद करती हूँ आप सभी का। और ये वीडियो प्लीज़ पूरा देखें, स्किप ना करें बिल्कुल भी, तो आप समझ पाएंगे कि प्रभु हमारा कितना प्यारा पिता है, जो हम सभी मसीह भाई बहनों को, अन्य जातियों को भी कहता है कि मैं थके मांदों को, टूटे और पिसे हुओं को बचाने आया हूँ, भले चंगों को नहीं। वो हमारे लिए आया है, जो टूटे पिसे हुए हैं, जो थके मांदे हैं, जो बीमारियों में है। हमारा प्रभु उनके लिए आया है। वो हमारे लिए आशीषों की बारिश बन के आया है। थैंक यू। अगर यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें, और आप लोगों को बहुत आज से आशीष मिले परमेश्वर। धन्यवाद। आशीष। आमीन। अब दूसरा पार्ट, जब मैं मसीह में आ गया, मैंने वायदे पढ़ लिए। अगर एक गरीब व्यक्ति मसीह में आता है, गरीबी का श्राप उसके बाप दादा उसे छोड़ ही नहीं रहा उसको, तो वचन कहता है मैं तुझे सिर बनाऊंगा। वचन कहता है मैं तुझे, अब्राहम की बोला परमेश्वर ने, दुनियावी और आत्मिक सब तरह की आशीषें मैं तुझे दूंगा। मेरे पास दुनियावी ब्लेसिंग्स भी हैं, लेकिन मैं उन्हें फेसबुक पे उन्हें जाकर उनका घमंड नहीं करूंगा, क्योंकि मैं उनके लिए नहीं बुलाया गया हूं। पर मैं उनसे पीछे नहीं हूं। मेरे पास सब कुछ है, मैं लेकिन अपना ध्यान आत्मिक रखूंगा, क्योंकि मैं दुनियावी आशीषों के लिए भी बुलाया गया, मुझे मालूम है, लेकिन वो दूसरा प्लेस है। पहला आत्मिक आशीष है। अगर मैं आत्मा में बढ़ूंगा तो दुनियावी आशीषें मेरे पीछे पड़ के मुझे मिलेंगी, बाइबल कहती है। हालेलुया। लेकिन मैं इतना क्रेजी नहीं कि अपनी गाड़ियों को फेसबुक पे शो करता रहूं, क्योंकि मुझे मालूम है ये मेरी ही हैं, क्योंकि मैं जीसस का हूं। आमीन। हर दुनिया की बेस्ट ब्लेसिंग आज जैसे उस ऑयल को आप सिर पे लगाएंगे, आपकी लाइफ का हिस्सा होगी इन जीसस ने। आमीन। 7 बार चाहिए और ऊंचा चाहिए। आमीन। आमीन। अब दूसरा हिस्सा, जब मैं मसीह में आ गया, मुझे वायदे मालूम हैं। मैंने आपको पुरानी बाइबल दिखाई है अपनी, मेरी वाइफ को गिफ्ट कर दी है मैंने, क्योंकि इस दुनिया में जीसस क्राइस्ट के बाद मेरा सबसे बड़ा जो ब्लेसिंग है मेरी वाइफ है। हालेलुया। तो मैंने इसको बाइबल अपनी गिफ्ट की। अगर आज भी, मैं अगले हफ्ते शायद लेके आऊं, अगर आज भी आप मेरी बाइबल देखेंगे तो कहीं कहीं से बिल्कुल येलो है, वो उसके पेपर्स काले हो चुके। लाल बाइबल थी मेरे पास और वो काली हो चुकी। कहां कहां से काली हुई? जब मैं वचन पढ़ता था तो वचन में लिखा था ये है, वो है, मैं तुझे ऐसा, तो मुझे लगता था कि हाँ, क्या परमेश्वर इस पागल की लाइफ में इतना बड़ा काम कर सकते हैं? तो मुझे यकीन नहीं होता था और मुझे रोना आता था, और मेरे सिर पे बहुत तेल लगा होता था। वो अनॉइंटेड ऑयल जो आपको मिला है, वो भर भर के मेरे पास मैं लगा के रखता था, क्योंकि मुझे मेंटली अपसेट के अटैक होते थे। तो मैं रोते रोते ऐसे ही बाइबल पे सिर रख लेता था और आंसू निकलते थे, तेल निकलता था, तो वो पेज पे लग जाता था। तो अभी भी वो तेल और जो वो चीजें हैं वो बाइबल पे अभी भी लगी हुई हैं, और जिस जिस जगह मैं ज्यादा रोया हूं वो अभी वो जगह दिखती है बाइबल में, कि ये जगह जो वायदे परमेश्वर ने किए थे, कि मैं प्रभु से कहता था, प्रभु तू पूरा करेगा मेरी लाइफ में, क्या ये मेरी लाइफ में हो सकता है? उन वायदों को समझने के बाद, मसीह में आने के बाद,
उन वायदों को समझने के बाद फिर तीसरी चीज क्या थी, वो अब मैं आपसे शेयर करूंगा। वो तीसरी चीज जो आज मैं आपसे शेयर करूंगा, अगर आपने उसे माना, आपकी लाइफ सेम नहीं रहने वाली। यशाया 43 उसकी 1 और 2 आयत। हे इज़राइल तेरा रचने वाला और तेरा, हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा यूं कहता है, मत डर क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है और मैंने नाम लेकर तुझे बुलाया है और तू मेरा ही है। जीसस ने क्या कहा? इज़राइल मतलब आप, याकूब मतलब आप, मत डर, मैंने तुझे छुड़ा लिया, तेरा नाम लेकर तुझे बुलाया। उसने आपको छुड़ाया कि नहीं छुड़ाया? शैतान से छूटे कि नहीं छूटे? पाप से छूटे कि नहीं? नाम लेके उसने बुलाया कि नहीं? अब आगे पढ़ेंगे। जब तू जल में होके जाए मैं तेरे संग रहूंगा, नदियों में होके चले वो तुझे ना डुबो पाएंगी, जब तू आग में चले तो तुझे आंच ना लगेगी, उसकी लौ तुझे जला ना सकेगी। अब आता है दूसरा पार्ट। मैं मसीह में आया, वायदे सुने, कबूल किए, चलना शुरू हुए। अब आता है मेजर पार्ट, मेन पार्ट, जो मेरे और छुटकारे के बीच की सीढ़ी है। जिस तरह याकूब को सीढ़ी दिखी, खुदा ने कहा मैं तुझे ये दूंगा, ये दूंगा, ये दूंगा, ये दूंगा, ये दूंगा। ओके, अब वो चला गया लाबान के घर में। वो 20 साल उसको लगे तैयारी में, जो खुदा ने कहा था। अब वो तैयारी उसकी करनी पड़ी उसको। क्यों? क्योंकि पर उसका कैरेक्टर कभी सीधा नहीं होता जब तक उन 20 सालों की परीक्षा में वो नहीं जाता। अब दूसरा, जब हम पढ़ते हैं जब तू जल में हो, पहले वो यीशु मसीह कहते हैं, हे इज़राइल मत डर, मैं तुझे नाम लेके बुला लिया। पहली आयत, मैंने तुझे छुड़ा लिया। अब जब आप छुड़ा लिए गए, आप बुला लिए गए, तो दूसरी आयत शुरू होती है। अब कहता है जब तू जल में से होकर जाएगा। बोलो अपने पड़ोसी को, जब तू जल में होकर जाएगा। बोलो, पूछो पड़ोसी को, जब लिखा है कि अगर लिखा है? क्या लिखा है? जब। जब मैं आपको मान लो ऐसा बोलूं कि जब मैं तुझे लुधियाना भेजूंगा, हां मैं तुझे लुधियाना भेज रहा हूं, जब फिलौर आए, हां जलंधर से लुधियाना भेज रहा हूं, पहले फगवाड़ा आएगा, गुराया, फिलौर, हां ऐसा आएगा। जब फिलौर आए तो तू वहां मत जाना, तू थोड़ा इधर मुड़ जाना। जब यानी फिलौर आएगा ही आएगा। जहां मैं तुझे भेज रहा हूं, मैं तुझे भेज रहा हूं, अच्छा मैं तुझे खामरा चर्च भेज रहा हूं, जब खामरा का गेट आए तो अंदर चले जाना, 1 किलोमीटर में चर्च आ जाएगा। खामरा चर्च का गेट गायब तो नहीं होगा कभी भी, मतलब वो तो रहेगा ना। जब जब परमेश्वर बाइबल यूज करती है, जब जब का मतलब है ये डेफिनेट आपके साथ होगा। आमीन मत बोलो, ये परीक्षा है ये होगी पर जरूर। हालेलुया। जब का आ गया, जब आ गया, जब जब का मतलब है कि दिस इज गोइंग टू हैपन, ये होगा ही होगा आपके साथ, 100% होगा। अगर आप बुलाए गए हैं तो, अगर आप हीलिंग के लिए आए, जस्ट देखने के लिए आए हैं तो स्वागत है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो, परखो, चेक करो। जो हीलिंग ले रहे हैं उनके घर में जाओ, चेक करो खरीदे हुए तो नहीं है, बिके हुए तो नहीं, सब चेक करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर तुम सचमुच उस जीवन को जीना चाहते हो जो परमेश्वर बाइबल में वायदा करता है, तो मैं उस जीवन की बात कर रहा हूं। परमेश्वर कहता है जब तू पानी में से जल में होके जाएगा मैं तेरे संग रहूंगा। उसने ये नहीं कहा जब तू जल में से होके जाएगा तो मैं तुझे जाने नहीं दूंगा, मैं तुझे बचा लूंगा, मैं किश्ती भेज दूंगा, मैं तुझे जल में होकर जाने नहीं दूंगा। उसने कहा जब तू जल में होके जाएगा मैं तेरे साथ रहूंगा। नदियों में होके जाएगा तुझे डुबो ना पाएंगी, और जब तू आग में चलेगा। अगर कोई व्यक्ति आग के पास चला जाता है तो भागता है वहां से, हाँ फटाफट भागता है कि यार गर्मी है यहां। तंदूर के पास अगर चले जाए तो वहां से फटाफट निकलता है कि गर्मी है। लेकिन जीसस क्राइस्ट ने कहा जब तू आग में चलेगा, यानी जब तेरी परख की आग तुझ पे होगी तो तू भाग नहीं सकेगा। तू जल्दी में उस आग को पार नहीं कर सकता। अगर यीशु मसीह ने सोचा है तुझे बंदा बनाना है और इसके लिए चाहे तेरा वीजा 10 साल रोकना पड़े, उस वो रोक देगा 10 साल के लिए, और तू उस गरीबी की आग में से चल के जाएगा हर दिन, 1 दिन, 2 दिन, महीना, 2, 3 साल, दूसरा साल, तीसरा, चौथा, पांचवा, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10। आपको लगेगा कि मैं इस आग को पार क्यों नहीं कर पा रहा हूं।
मैं क्यों इस आग को दौड़ के पार नहीं कर सकता? क्योंकि जीसस क्राइस्ट में उस आग को दौड़ कर पार नहीं करने देंगे। अगर वो जीसस क्राइस्ट में एक परमानेंट छुटकारे की ओर लेके जा रहे हैं तो, अगर वो छुटकारा तुम्हारे वंशों का उसने सोचा हुआ है और एक ऐसा छुटकारा सोचा है जो तुम्हारे मृत्यु जीसस क्राइस्ट के आने तक तुम्हारे पास रहेगा, मैं उस छुटकारे की बात कर रहा हूं। ये तुमसे वापस नहीं जाएगा, तुम्हारी इज्जत बढ़ेगी, ब्लेसिंग्स बढ़ेंगी। आमीन। ऊंचा चाहिए मेरे को, आमीन। वो कहता आग में से तब तू होके, क्या लिखा है, भागेगा कि चलेगा? बोलो पड़ोसी को, बोलो क्या लिखा है, बोलो बोलो क्या लिखा है, एक दूसरे को बताओ क्या लिखा है। हां, क्या लिखा है? चलेगा कि भागेगा? आग का जो इब्रानी शब्द है वो है 1980 शब्द हलाक। हलाक जो शब्द है ये 3212 शब्द से लिया गया, जिसका मतलब है यालाक। यालाक का मतलब है, अगर आप नीचे उसे पढ़े तो उसका मतलब है ग्रो। आग का मतलब है ग्रो। जब तू आग में से होके जा रहा है, वो आग नहीं है, वो तेरी ग्रोथ है, वो तेरी ब्लेसिंग है, तेरी ब्रेड है, तेरी ताकत है। ओ आमीन। ऊंचा चाहिए चर्च। जब इब्रानी भाषा में आग को लिया तो आग को यलाक शब्द से लिया गया, जिसका मतलब है 3212 शब्द का मतलब है ग्रो करना। आग और ग्रोथ ये दोनों सिमिलर हैं, दोनों एक हैं बाइबल के मुताबिक। इसका मतलब क्या, क्यों परमेश्वर ये चाहता है कि आप परीक्षाओं में से होकर गुजरें? मैं आपको बताता हूं। अगर परमेश्वर आपको आज परीक्षाओं से निकाल कर वो आशीष नहीं देगा, मैं आपको गारंटी देता हूं वो आशीष कभी भी टिकी नहीं रहेगी आपकी लाइफ। अब बड़ी गहरी बात मैं बोल रहा हूं। उन परीक्षाओं के दिनों में कुछ मेमोरीज जिनको इंग्लिश समझ नहीं आती, क्या बोलूं उनके लिए, कुछ यादें, कुछ मेमोरीज। उन परीक्षाओं में कुछ ऐसी मेमोरीज और यादें और फीलिंग्स परमेश्वर फिक्स करेगा। जब आप उन परीक्षाओं से निकलकर टॉप प्लेसेस पर होंगे, वो फीलिंग्स, वो मेमोरीज और यादें आपको गिरने से बचाएंगे। और ये वचन तब तक समझ नहीं आएगा जो अभी मैंने बोला है, जब तक आप इसे एक्सपीरियंस नहीं करेंगे। क्योंकि ये बताने वाली बातें नहीं, ये एक्सपीरियंस करने वाली बातें। वो मेमोरीज, वो यादें, वो तरीके, वो परमेश्वर का हाथ, वो काम करने का वे और तरीका, और वो सिचुएशन और वो परिस्थिति, जब आप एक लेवल पर पहुंच जाएंगे, आपको उस लेवल को मेंटेन करने के लिए आपकी हेल्प करेगी। और इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि जब तू जल में जाए, जब तू नदी में जाए, जब तू आग में चले, तो मैं तेरे संग हूंगा। दूसरों को वो आग जला देगी पर वो तुझे जला नहीं पाएगी। दूसरे उस पानी में डूब जाएंगे पर तुझे डुबो नहीं पाएंगे। ये फर्क होगा कि तुम मेरे द्वारा ठहराई गई एक असली परीक्षा में हो, जो तुम्हारे भले और तुम्हारे फायदे के लिए। और बिलीव करना, 100 में से 100 लोगों को परीक्षा अच्छी नहीं लगती, इंक्लूडिंग मी। मैं भी बीच में हूं आपके। चाहे हमें मालूम हो कि आने वाले समय में परमेश्वर क्या करने जा रहा है, इस परीक्षा के बाद वो क्या करने जा रहा है, तब भी हमें वो परीक्षा अच्छी नहीं लगती। जब पंछी अपने बच्चों को उड़ना सिखाते तो ऊपर पहाड़ से उन्हें फेंक देते, वो ऐसे ऐसे करता, नीचे गिरता, डर में, सहम में, नीचे ना मर जाऊं, नहीं उड़ पाता, मां फिर पकड़ लेती, फिर फेंकती और फिर उसको उड़ना सिखाती। यीशु मसीह नहीं चाहता कि आप सदा फौड़ियों के सहारे चलें, वो आपको भगाना चाहता। वो नहीं चाहता कि वो आपकी मां हमेशा आपके मुंह में रोटी डालती रहे, वो खुद आपको उड़ना सिखाना चाहता है। और उसके लिए वो आपको ट्रेंड करेगा, उसके लिए वो आपकी परीक्षा करेगा,
उसके लिए वो आपको आग में से, पानी में से चलाएगा, ना कि भगाएगा। वो एक पेशेंस, एक धीरज आप में पैदा करेगा, और जब आप उससे निकल जाएंगे वेल बिहेव के साथ, प्रेयर्स, फास्टिंग के साथ, गुड कैरेक्टर के साथ, तो मेरी बात नोट कर लेना, इस पूरी दुनिया में आपके जैसा एक भी मैच नहीं होगा। और आमीन ऊंचे वाला चाहिए। पूरी दुनिया में वर्ल्ड घूम लेना, आप इतने ब्लेस्ड होंगे। आपको मालूम होगा कि आप यूनिक हैं, आपको मालूम होगा ये बात, क्योंकि आपने वो 10 साल, वो 15 साल, वो 7 साल, वो 8 साल, वो जितने भी साल हैं आपने निकाल लिए। जब आप मसीह में आते हैं, पहला साल बड़ा नाजुक होता है, दूसरा साल थोड़ा और कम नाजुक होता है, तीसरा साल थोड़ा और कम नाजुक होता है। जब आप 3 साल से आगे निकल जाते हैं, आप एक बड़े खतरे को पार कर जाते हैं। पहले 3 साल बड़े ध्यान से रखो। पहले 3 साल शैतान पूरा जोर लगाता है कि जिस तरह हेरोदेस ने छोटे बच्चे 1-2 साल के मरवा दिए थे, शैतान पूरा चाहता है कि जब आप मसीह में बिल्कुल नए हैं, आपको वहीं खत्म कर दिया जाए। आपका पड़ोसी के द्वारा, आपके किसी रिश्तेदार के द्वारा, किसी प्रभावी इंसान के द्वारा, ए मसीह में आ गया तो कोई फायदा नहीं तेरे को, किसी भी तरह से, बीमारी से, अटैक से, किसी भी रीति से वो चाहता है आप दूर हो जाएं। क्योंकि जब आपके 3 साल निकल गए, आप एक बड़ा हिस्सा पार कर चुके हैं। हालेलुया। और ये आपको प्रैक्टिकल बातें बता रहा हूं। जब आप दाऊद को देखते हैं, दाऊद की परीक्षा का समय क्या था? क्योंकि परीक्षा जो होती है वो एक ही बार नहीं होती। एक व्यक्ति की लाइफ में परीक्षा के 2, 3, 4 चरण हो सकते हैं, पार्ट हो सकते हैं। दाऊद के लाइफ की पहली परीक्षा जो थी वो था उसके घर की रिजेक्शन, उसके भाइयों का उसको रिजेक्ट करना, उसके फैमिली का दाऊद को इग्नोर करना। जब एक नबी पुराने समय में किसी के घर जाता था तो घर वाले कांपने लग जाते थे। या तो उन्हें मालूम था कि मौत आई है, या कोई बड़ा जीवन आया, या तो हम मरने वाले हैं, या कुछ बड़ी तगड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली। इस दोनों के अलावा और कोई रीजन नहीं है किसी बड़े नबी का हमारे घर में आने का। और जब शमूएल ने कहा कि जाओ और मैं तुम्हारे बच्चों को, एक बच्चे को अभिषेक करना चाहता हूं, सारे बच्चे बुला लिए और दाऊद भूल गया। क्यों? क्योंकि वो एक रिजेक्टेड बच्चा था अपने घर का, एक रिजेक्टेड संतान थी दाऊद। क्यों वो रिजेक्ट हुआ? कई बार आप सोचते हैं यार मैं चंगा भला हैगा, मैं भी अच्छा हूं, मेरा स्वभाव भी अच्छा है, लेकिन ये मेरे कजन मुझसे बात नहीं करते, ये मेरी फैमिली मुझे समझती नहीं, ये लोग मुझे समझते नहीं। क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता वो लोग आपको समझें और आप उनके बीच में घुसें। वो चाहता है आप अलग रहें और वो आपको बिल्ड कर सके। और जैसे दाऊद अलग रहा तो क्या हुआ? घर वालों ने ऐसा काम दे दिया जो बिल्कुल ही दूर है, जा भाई भेड़ बकरियां ले जा चरा। जब भेड़ बकरियां चराता था दाऊद, तो उससे लगता था कि वो घर का एक रिजेक्टेड पर्सन है, वो एक जिसे बोलते हैं कि अभागा, हाँ अभागा बच्चा, बोलते ना मैं अनलकी हूं, मेरे साथ ये नहीं हुआ, मेरे साथ ये नहीं हुआ, वो कितना लकी है, हाँ मैं अनलकी हूं, लोग बोलते हैं ना ऐसे। तो दाऊद अपने आप को अनलकी कहने की बजाय वो उस जंगल में रहा, भेड़ बकरियों को चराते चराते उसने गोफन चलाना सीखा, और वही गोफन गोलियत को मारने के काम आया, और वही गोलियत को मारना उसकी मिनिस्ट्री की शुरुआत थी और उसके मशहूर होने की शुरुआत थी। हाँ, दूसरी बात, जब वो क्योंकि जब भेड़ बकरियों को चराते थे तो ऐसा नहीं था कि घर के आसपास चराए गए, तो घर के आसपास कितने लोग चराएंगे, सबके पास भेड़ बकरियां थी, तो लोग दूर दूर जाके जंगलों में चराते थे। जब दाऊद दूर जंगलों में भेड़ बकरियों को चराता था तो उसे जंगल के सारे रास्ते मालूम हो गए थे, जंगल में कैसे सरवाइव करना है, जंगल में कैसे रहना है, अगर खाना नहीं है तो जंगल से खाना कैसे लेना है, बारिश हो रही तो क्या करना है, अगर जंगल में 50 दिन 60 दिन रहना पड़े तो क्या करना है। और यही कारण था कि जब शाऊल दाऊद को मारने के लिए उठा और दाऊद के साथ कोई नहीं था, यहां तक कि दाऊद का अपना परिवार भी उसके साथ नहीं था। इमेजिन करो, कोई आपको मारना चाहता है
और आपका परिवार उसी बंदे की टीम में हो, आप कैसा फील करेंगे? और वो आपकी जान का दुश्मन हो, और जान का दुश्मन इसलिए कि तुम्हें 4 डंडे मार के चला जाएगा, तुम्हारी बाजू टांग तोड़ देगा, तुम्हारी जान का दुश्मन है। और उस तीसरी बात ये कि कोई कोर्ट उसे घड़ीस नहीं सकती क्योंकि वो खुद राजा है, कोई बंदा उसे स्टॉप नहीं कर सकता क्योंकि वो खुद किंग है। और उसी के टीम में दाऊद के भाई भी हैं, और उसको मालूम है कि मेरी फैमिली मेरे काम नहीं आ रही, मेरे लोग मेरे काम नहीं आएंगे, तो वो कहां गया? उन्हीं जंगलों में। अब मेरे को यह बताओ, अगर दाऊद उन जंगलों में नया होता तो कभी सरवाइव कर पाता? नहीं कर पाता। उसे मालूम नहीं होता कैसे रहना है, बाहर रह नहीं पाता क्योंकि राजा जान का दुश्मन है, लोग बता देंगे, प्रजा बता देंगे, कहीं सिपाही देख लेंगे। जंगल में रह नहीं पाता क्योंकि जंगल कभी देखा नहीं, जंगल का एक्सपीरियंस नहीं है। तो इसीलिए परमेश्वर ने वो भला किया कि दाऊद को अपने परिवार से रिजेक्ट करवाया, दाऊद को जंगलों की सैर करवाई, सालों साल उसको जंगलों में रखा, ताकि जब परमेश्वर का रियल पर्पस आए दाऊद कामयाब होकर वापिस आए। आमीन। इसलिए मैंने क्या कहा, वो मेमोरीज, वो थॉट्स, वो यादें, वो प्रोसीजर, वो परिस्थितियां जो परीक्षाओं के दिनों में पड़ी थी, जब आप हाईएस्ट लेवल पे होंगे या किसी अगली परीक्षा में होंगे, आपको याद आएंगी और आपको सुरक्षित रखेंगी, आपको बचा के रखेंगी, आपको नेक्स्ट लेवल के लिए तैयार करेंगे। आमीन। ऊंचा चाहिए चर्च मेरे को। हालेलुया। लेकिन क्या आप परीक्षाओं में खुदा के साथ वफादार हैं या नहीं? क्योंकि हर एक की परीक्षा अलग है। मेरी ब्लेसिंग अलग थी, मेरी परीक्षा अलग थी। आपकी ब्लेसिंग अलग है, आपकी परीक्षा अलग है। आपके पड़ोसी की परीक्षा अलग है, आपकी पत्नी की परीक्षा अलग, आपके पति की अलग, आपके बच्चों की अलग है, आपके चर्च के लोगों की अलग, आपकी अलग, आपके मां की अलग, बाप की अलग। आप घर में 10 जन हैं, 10 की परीक्षा अलग अलग है। तो क्या उन परीक्षाओं में आप वफादार रहने के लिए तैयार हैं? पेशेंस रखने के लिए तैयार हैं? धीरज रखने के लिए तैयार हैं? साइलेंस टाइम पर, जब आपको लगता है आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, लेकिन खुदा उसी साइलेंट टाइम में आपको बना रहा है किसी नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए, कि आप बने रहने के लिए तैयार हैं? आवाज नहीं आई मेरे को, ऑनलाइन भी मेरे को आवाज आनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। तो इस रीति से फिर क्या होगा? इस दुनिया की कोई ताकत, इस दुनिया का कोई इंसान, कोई शैतान आपको ग्रेटनेस की हद तक जाने से कभी रोक नहीं सकता। फिर मैं ब्लेसिंग की बात नहीं कर रहा हूं, ब्लेसिंग शब्द आपके लिए छोटा हो जाएगा। आप खुद एक ब्लेसिंग होंगे, और मैंने कहा आप खुद एक छुटकारा भी होंगे। आमीन। ऊंचे वाला चाहिए चर्च। हालेलुया। इसलिए मैंने कहा छुटकारा टाइम पास नहीं है, छुटकारा शॉर्ट टाइम सब्जेक्ट नहीं है, ये जल्दी वाला काम नहीं है। खुदा ने 43 उसकी 1 आयत में कहा कि मैं तेरा छुड़ाने वाला हूं और बुलाने वाला हूं। 2 आयत में कहा उसके बाद तुझे परीक्षाओं में लेकर चलने वाला हूं। पहले वो बुलाएगा, छुड़ाएगा और बुलाएगा, पाप से, शैतान से छुड़ाकर बुलाएगा, और उसके बाद जो डेस्टिनी है आपकी, आपकी जो मंजिल है, बुलाहट है, उसके लिए फिर आपको वो तैयार करेगा। और ये बात को बड़े आराम से समझो, सभी क्रिश्चियन लोग अपनी बुलाहट तक नहीं पहुंच पाते। सभी क्रिश्चियन भी अपनी बुलाहट को पूरा नहीं कर पाते। उसके बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। मेंटर्स ना होना, जीवित चर्च का हिस्सा ना बनना, यीशु मसीह के साथ संबंध ना होना, प्रार्थना ना करना, बाइबल ना पढ़ना, रोजे ना रखना, पवित्रताई में ना जीना, बहुत से फैक्टर्स हो सकते हैं। हालेलुया। आप ब्लेस्ड है चर्च। आमीन। ऊंचा चाहिए। मैंने कहा आप ब्लेस्ड।